So let's read this question. Consider the following statements if the van der Waals parameters of two gases are given as. तो हमारे पास यहाँ पर A और B गिवन है, गैस A और गैस B के लिए, एंड हमें पूछा गया है कि क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर के रिलेशंस क्या होंगे. सो लेट अस बिगिन. सबसे पहले हमें पता है क्रिटिकल प्रेशर जो है, क्रिटिकल प्रेशर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A/27 B². तो यहाँ पर A और B² से प्रोपोर्शनल होगा क्रिटिकल प्रेशर. तो A की वैल्यू ज़्यादा और B की वैल्यू कम, तब जा करके सबसे ज़्यादा होगा क्रिटिकल प्रेशर. तो A की वैल्यू ज़्यादा गैस A के केस में है और B की वैल्यू कम गैस A के केस में ही है. तो क्रिटिकल प्रेशर जो है इट इज़ ग्रेटर फॉर गैस A. तो स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट हो जाता है. अब हम बात करते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम की. सो क्रिटिकल वॉल्यूम जो है वो रिप्रेजेंट होता है 3B से. तो जिसका B ज़्यादा उसका क्रिटिकल वॉल्यूम ज़्यादा. क्लियरली गैस B की V ज़्यादा है तो उसका क्रिटिकल वॉल्यूम ज़्यादा होगा. सो जो स्टेटमेंट 1 है क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ A इज़ लेस देन क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ B, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. एंड देन फाइनली क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ A और B का कंपेयर करना है. तो जो TC है इट इज़ गिवन बाय 8A/27 RB. तो TC इज़ बेसिकली अगेन प्रोपोर्शनल टू A/B. A की वैल्यू ज़्यादा और B की वैल्यू कम होनी चाहिए. तो ये अगेन गैस A की कंडीशन में एग्जिस्ट करता है. सो अगेन ये स्टेटमेंट भी सही है जहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ A इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ B. तो चूँकि तीनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है, सो ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन C. होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट.